हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन और लाइट ग्रीन दोनों प्रैक्टिस के लिए उस स्पिरिचुअल जगह पे आ गए थे और अभी वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक कि वहाँ पे एक स्पिरिचुअल फिश अपीयर होती है, जिसे क्वान वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगार वहाँ पे बार बार उससे पहले ही उस फिश को खाए जा रही थी, जो देखकर क्वान वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ क्वान बोसे से अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि हो ना हो इस सब के पीछे उसी लड़के बाइटियन का ही हाथ होगा। और ये कहकर क्वान गुस्से से वहाँ पे बाइटियन को ढूंढने लगा था। वहीं हम लाइट ग्रीन और बाइटियन को देखते हैं, जो कि अभी भी वहीं पे बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे थे और बहुत ही कम समय में वहाँ पे उन दोनों का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तभी देखते ही देखते क्वान भी बाइटियन को ढूंढता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका था और जैसे ही वो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देखकर ही बेचारे क्वान की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी। वो डरते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर एक ड्रैगन यहाँ पे कैसे आ गया, और ये कहकर वो वहाँ से भागते हुए अपने साथियों के पास आ गया था और वो डर के मारे वहाँ पे अकलाते हुए अपने साथियों को बताता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे एक ड्रैगन देखा है। जो सुनकर उसके साथी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर एक ड्रैगन यहाँ पे कहाँ से आ गया, और हमें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वहीं दूसरी तरफ हम उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं लिंगार ही थी। उसने जानबूझकर क्वान को डराकर वहाँ से भगाने के लिए ड्रैगन का रूप लिया था और तभी लिंगार एक फायर ड्रैगन का रूप लेते हुए बाइटियन को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेती है, ताकि कोई भी वहाँ पे बाइटियन को कल्टीवेट करते हुए डिस्टर्ब ना कर सके। और वहाँ पे एक रियल ड्रैगन को देखकर क्वान के साथी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और अब उन्हें भी वहाँ पे क्वान की बातों पे यकीन आने लगा था। लेकिन क्वान के साथियों को फायर ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था, इसलिए वो क्वान से कहते हैं चलो हमें ये तो पता चल गया कि तुमने एक रियल ड्रैगन को देखा था, लेकिन ये ड्रैगन देखने में उतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं लग रहा जितना तुमने हमें बताया था, तो फिर आखिर तुम उससे डर क्यों गए थे। जिस पे क्वान गुस्से से वहाँ से जाते हुए उन दोनों से कहता है कि बाहर में जाओ तुम दोनों, जब तुम दोनों को मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक के क्या करूंगा। और तभी देखते ही देखते बाइचन वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर गया था और वो दी ग्रेट मास्टर माशरी आलम के 6 स्टार लेवल में पहुंच चुका था। और जैसे ही बाइचन वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर लाइट ग्रीन के ऊपर जाती है, जो कि वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से वहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर बाइचन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा लाइट ग्रीन के पीछे आके खड़ा हो गया था और वो वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए लाइट ग्रीन की बॉडी के अंदर जा रही पावर को स्टिमुलेट करते हुए कंट्रोल करने लगा था। और अगर बाइचन यहाँ पे उस पावर को कंट्रोल नहीं करता तो हो सकता है इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ ऑब्जर्व करने की वजह से लाइट ग्रीन की मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके बाद वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाती। और ये बात बाइचन अच्छी तरह से समझ गया था, इसलिए वो वहाँ पे उस पावर को कंट्रोल करते हुए लाइट ग्रीन की मदद करने लगा था। और बाइचन वहाँ पे मौजूद सारी एनर्जी को अपने कंट्रोल के अंदर लेते हुए लाइट ग्रीन से कहता है ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। बाइचन की ये बात सुनकर लाइट ग्रीन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और देखते ही देखते लाइट ग्रीन वहाँ पे बाइचन की मदद की वजह से बहुत ही आसानी से नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गई थी। लेकिन एक साथ वहाँ पे इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से लाइट ग्रीन वहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी थी और जैसे वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करती है तो वो वहाँ पे कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। लेकिन बाइटियन ने उसे वहाँ पे सहारा देते हुए पकड़ लिया था और जैसे ही उसे वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे बाइटियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है अगर आज तुम ना होते तो मैं कभी भी नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। और ब्रेक थ्रू तो छोड़ो, अब तक शायद मेरी मेरिडियंस भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिकवर करने के लिए और ज्यादा कल्टीवेट करनी चाहिए। कल्टीवेट करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने के साथ साथ तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी हद तक स्टेबल हो जाएगी। लाइट ग्रीन ने भी यहाँ पे बाइटियन की बात मानते हुए दोबारा कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और तभी लिंगार वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उसे बताती है कि यहाँ रिवर के अंदर कुछ स्पिरिचुअल फिश अपीयर हो रही है, तो क्या आप उसे हासिल करना चाहोगे। जिसपे बाइटियन लिंगार से कहता है कि हाँ वो स्पिरिचुअल फिश मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है और जब तक मैं स्पिरिचुअल फिश को पकड़कर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम यहीं पे लाइट ग्रीन का ख्याल रखना। जिसपे लिंगार बाइटियन से कहती है कि मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे इस लड़की का पूरा ध्यान रखूंगी। लिंगार की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने के लिए चला गया था, जिसके जाने के बाद लिंगार वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए लाइट ग्रीन की बॉडी के अंदर जा रही पावर को कंट्रोल करने लगी थी, सेम जैसा वहाँ पे बाइटियन कर रहा था। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे उस फिश को पकड़ने के लिए उस रिवर के पास जाता है तो वहाँ पे काफी सारी कल्टीवेटर्स उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने में लगे हुए थे, लेकिन वो स्पिरिचुअल फिश वहाँ पे किसी के भी हाथ में नहीं आ रही थी। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे आकर अपनी स्काई ब्लू फायर का यूज करते हुए अपनी पावर को वहाँ पे एक जाल का रूप दे दिया था, जिसकी मदद से बाइटियन ने वहाँ पे उस स्पिरिचुअल फिश को बहुत ही आसानी से ट्रैप कर लिया था। और ये सब देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स को बाइटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सभी बेचारे काफी देर से उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने में लगे हुए थे। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बावजूद भी वहाँ पे उनमें से कोई भी डिसेबल उस स्पिरिचुअल फिश को नहीं पकड़ पाया था। पर बाइटियन ने अचानक ही वहाँ पे आते हुए एक ही झटके में उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ लिया था और यही बात वहाँ पे खड़े उन डिसेबल्स को हजम नहीं हो रही थी। और तभी वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे मिलकर बाइटियन को धमकी देते हुए कहते हैं लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप उस स्पिरिचुअल फिश को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि इस तरह से बकबक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर तुम लोग वाकई स्पिरिचुअल फिश को मुझसे छीनना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को अपनी जुबान से ज्यादा अपने हाथ पैर चलाने होंगे। यहाँ पे बाइटियन सीधे सीधे उन सभी डिसेबल्स को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा था। बाइटियन की ये बातें सुनकर उन सभी डिसेबल्स का गुस्सा वहाँ पे बाइटियन के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ चुका था और वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे एक ग्रुप बनाते हुए बाइटियन के ऊपर हमला करने के लिए
लिए भी रेडी हो गए थे। और जैसे वो सभी मिलकर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला करते हैं तो बाइटियन ने वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उन सभी के हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। पर बाइटियन को अपने हमलों से बचते हुए देखकर उन सभी का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए वो सभी वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लगातार बाइटियन के ऊपर हमले किए जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का एक भी अटैक वहाँ पे बाइटियन को नहीं लगता। लेकिन अब बाइटियन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था, इसलिए अब उसने भी वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसे वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर वो सभी वहाँ पे बाइटियन के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक पाते। और देखते ही देखते बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी को मारते मारते उनकी हालत ही खराब कर दी थी, जो देखकर वो सभी डिसेबल्स एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोग इसे अकेले अकेले नहीं हरा पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। जिसके लिए बाकी सभी डिसेबल्स भी मान गए थे और उसके बाद उन सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे मिलकर अपने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर बाइटियन ने वहाँ पे न सिर्फ अकेले उन सभी के हमलों को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी को मारते हुए पीछे की तरफ उड़ा दिया था, जो देखकर वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया जो इसने अकेले यहाँ पे हम सभी को हरा दिया। और ये देखकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइटियन वहाँ पे उन सभी को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। इसलिए वो वहाँ पे अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए नदी के पानी की मदद से वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करता है, जिसकी मदद से उसने पीछे से ही उन सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और बाइटियन के इन हमलों की वजह से वहाँ पे उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी उसी एल्डर ने बीच में आते हुए वहाँ पे बाइटियन को रोक दिया था। और वो वहाँ पे बाइटियन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने साथी डिसेबल्स के ऊपर इतनी बेरहमी से कैसे अटैक कर सकते हो? अगर मैं यहाँ पे सही समय पे ना आता तो तुम तो इन लोगों की जान ही ले लेते। अब तुम्हें मेरे साथ लैन हुबूफ एकेडमी के क्रिमिनल कोर्ट चलकर अपनी सफाई देनी होगी, और अगर तुम चुपचाप हमारे साथ नहीं आए तो हमें तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाना पड़ेगा। जिसपे बाइटियन वहाँ पे अपनी सफाई देते हुए एल्डर से कहता है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बल्कि ये सभी मुझे परेशान करने के लिए आए थे, इसलिए मुझे अपने डिफेंस के लिए मजबूरन इन सभी के ऊपर हमला करना पड़ा। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से वहाँ पे बाइटियन से कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे बाइटियन के मास्टर की भी एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए उस एल्डर से पूछता है कि तुम मेरे डिसेबल के ऊपर इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिसपे वो एल्डर उस मास्टर को बताता है कि इस लड़के ने अपने साथी डिसेबल्स के ऊपर बहुत ही बेरहमी से हमला करते हुए मारने की कोशिश की है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे सजा दिलवा के रहूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो मास्टर उससे कहते हैं, एल्डर जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि बाइटियन ऐसा नहीं कर सकता। तभी लाइट ग्रीन भी वहाँ पे आगे आकर उस एल्डर को सारी बात बताते हुए कहती है कि जैसा आप यहाँ पे समझ रहे हैं वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाइटियन ने यहाँ पे मुझे बचाने के लिए उन सभी के साथ फाइट की। जिसपे वो एल्डर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इस लड़के ने बहुत ही बेरहमी से उन सभी के ऊपर जानलेवा हमला किया था, इसलिए आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियन को भी वहाँ पे गुस्सा आ गया था, इसलिए वो भी थोड़ा गुस्से से उस एल्डर से कहता है कि आखिर मैं इन लोगों की जान कैसे ले सकता हूँ? आप तो ये जानते ही है कि मेरे पावर लेवल और इनके पावर लेवल के बीच में कितना बड़ा गैप है, तो फिर भला मैं अकेले इन सभी को कैसे मार सकता हूँ? और आप जो कह रहे हैं कि मैंने इन सभी को मारने की कोशिश की है, तो आप तब कहाँ थे जब इन सभी ने मिलकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था? अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी इन सभी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ये दूसरी बार है जब आप इन सभी डिसेबल्स के साथ मिलते हुए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पिछली बार भी जब इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था तो तभी आपने इन्हें बिना कुछ कही छोड़ दिया था, और आज भी आप यहाँ पे बिना कुछ समझे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हुए इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि आप भी इन सभी के साथ मिले हुए हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर उस एल्डर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की? अब इसकी सफाई तो तुम्हें खुद चलकर सीधा एम्परर को ही देनी होगी, और उसके बाद एम्परर खुद ही देखेंगे कि आगे तुम्हारा क्या करना है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे अपने लोगों के साथ सीधा एम्परर को ये सब बताने के लिए चला गया था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आपको तो मेरे ऊपर यकीन है ना? जिसपे उसके मास्टर वहाँ पे बाइटियन को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, और तुम फिक्र ना करो, मैं खुद भी एम्परर के पास जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि इस केस को वहीं पे सोल्व कर दूं। और ये कहकर वो मास्टर भी वहाँ से एम्परर की तरफ निकल गए थे। तभी लाइट ग्रीन बाइटियन के पास आते हुए उससे कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब यहाँ पे मेरी वजह से हो रहा है। जिसपे बाइटियन स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, ये सब तो मेरे लिए आम बात है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे उस पिजल फिश को बाहर निकालते हुए उसे लाइट ग्रीन को दे देता है, जिसे देखकर लाइट ग्रीन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, जो देखकर बाइटियन उसे कहता है कि इसे रख लो, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आएगी। जिसपे लाइट ग्रीन उसे सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुमने ये स्पेशल फिश मुझे दे दी तो तुम खुद क्या करोगे? जिसमें बाइटियन उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपने लिए और ज्यादा फिशेज पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे दोबारा उसी रिवर के पास आ गया था उन स्पेशल फिशेज को पकड़ने के लिए। पर जैसे बाइटियन वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे क्वान फूजन के साथ साथ एक और लड़का भी खड़ा था, जो कि तीनों वहाँ पे अपने अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए उन स्पेशल फिशेज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो तीनों मिलकर भी वहाँ पे अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए उन स्पेशल फिशेज को नहीं पकड़ पाते, जो देखकर वो सभी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग इन स्पेशल फिशेज को पकड़े कैसे। और अब तो वहाँ पे उनकी उन स्पेशल फिशेज को पकड़ने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे पहुंचता है तो बाइटियन को वहाँ देखकर फूजन बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम यहाँ आकर मुझे और ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करो। जिसपे बाइटियन उसे वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले लिंगार उसे बताती है कि इस रिवर के अंदर एक बहुत ही खास जगह से मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है हमें एक
बार जाकर उस जगह को जरूर देखना चाहिए। लिंगार की ये बात सुनकर बाइटियान चुपचाप वहाँ से उसी जगह पे आ गया था और वहाँ पहुंचते ही बाइटियान को एक फॉर्मेशन दिखाई देती है जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इसलिए बाइटियान लिंगार से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी सारी पावर्स मेरी बॉडी के अंदर डाल दो, क्योंकि बाइटियान यहाँ पे उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए देखना चाहता था क्या कि इस फॉर्मेशन के नीचे है क्या। और बाइटियान की ये बात सुनकर लिंगार भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है और जैसे ही लिंगार वहाँ पे बाइटियान को अपनी पावर्स देती है तो जिसकी वजह से बाइटियान वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और ऐसा होते ही वहाँ पे उसके पीछे एक गोड चक्र भी एक्टिवेट हो गया था। और तभी बाइटियान वहाँ पे अपने उस गोड चक्र की पावर्स के साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है। और बाइटियान का ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस पूरे तालाब में तूफान आने लगा था और इसी के साथ वो फॉर्मेशन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जैसे ही बाइटियान लिंगार के साथ होते हुए वहाँ पे नीचे आता है तो उसे वहाँ पे उस फॉर्मेशन के नीचे हजारों स्पेशल फिशेस दिखाई देती हैं जिन सभी कुछ फॉर्मेशन ने अपना ट्रैप कर रखा था। और वहाँ पे इतनी सारी स्पेशल फिशेस को देखकर बाइटियान वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद बाइटियान ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी स्पेशल फिशेस को वहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया था। और बाइटियान उन सभी स्पेशल फिशेस को पकड़ते हुए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि उसने वहीं पर ही अपनी स्काई ब्लू फायर का यूज करते हुए कलकैमी फर्नेस को समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो वहाँ पे उन सभी स्पेशल फिशेस को पकड़ने के साथ साथ रिफाइन भी किए जा रहा था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारी पिल्स रिफाइन होते हुए धीरे धीरे वहाँ पे बाइटियान के पास आने लगी थी, जो देखकर तो बाइटियान वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होते जा रहा था। और तभी वो लिंगार को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि तुम इस जगह की चारों तरफ नजर रखना और किसी को भी इस जगह के बारे में पता मत चलने देना, तब तक मैं इन सभी स्पेशल फिशेस को रिफाइन करते हुए पिल्स में ट्रांसफॉर्म कर लूं। और अगर मैंने यहाँ पे इन सभी स्पेशल फिशेस को रिफाइन करते हुए पिल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो फिर अगले 1 साल तक मुझे किसी भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। और ये कहकर बाइटियान वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक बड़ा सा पिंजरा बनाता है जिसके अंदर उसने एक साथ ही उन सभी स्पेशल फिशेस को पकड़ना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ क्वान उस रिवर में आगे बढ़ते हुए उसी जगह की तरफ आने लगा था जहाँ पे बाइटियान उस स्पेशल फिशेस को पकड़ रहा था, लेकिन क्वान वहाँ पे उस जगह के करीब भी आ पाता उससे पहले ही लिंगार वहाँ पे उस स्पेशल ड्रैगन का रूप लेते हुए गुस्से से कहती है, मुझे लगता है तुम पिछली बार सही से समझे नहीं थे, इसलिए अब की बार मुझे तुम्हें मारना ही होगा। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर बेचारे क्वान की तो हालत ही वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उस ड्रैगन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें परेशान करने के लिए कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगा। जिसपे वो ड्रैगन वहाँ पे उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तब तक अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते रहो। और ये सब करवाने के बाद लिंगार ने वहाँ पे उससे उसका स्पेस बैग भी छीन लिया था। और जैसे वो ड्रैगन क्वान को वहाँ से जाने की इजाजत देता है तो क्वान बिना पीछे मुड़े बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग गया था। और ये सब वहाँ पे उसके दोनों साथी भी छुप कर देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाइटियान ने अब तक वहाँ पे 28 से भी ज्यादा स्पेशल फिशेस को पकड़ लिया था। और तभी लिंगार वहाँ पे बाइटियान के पास आकर उसे क्वान का दिया हुआ स्पेस बैग भी दे देती है, जो देखकर बाइटियान वहाँ पे लिंगार की तारीफ करते हुए कहता तुम तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक हो, इसलिए यहाँ पे बचे हुए बाकी सभी स्पेशल फिशेस को तुम खा सकती हो। बाइटियान की ये बात सुनकर लिंगार वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए एक ही झटके में वहाँ पे उन सभी स्पेशल फिशेस की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। वहीं बाइटियान ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने अल्केमी फर्नेस को समन करते हुए उन सभी स्पेशल फिशेस को पिल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। और उन सभी पिल्स को रिफाइन करने के बाद बाइटियान लिंगार को लेते हुए वहाँ से चला गया था। वहीं जैसे ही बाइटियान उस रिवर से बाहर आता है तो फूजन और वहाँ पे मौजूद बाकी सभी कल्टीवेटर्स अभी भी वहाँ पे उन स्पेशल फिशेस को पकड़ने में लगे हुए थे, लेकिन वो लोग अभी तक भी वहाँ पे उनमें से एक भी स्पेशल फिश को नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन अब फूजन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए फूजन वहाँ पे अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे उस रिवर के अंदर उस स्पेशल फिश के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और फूजन के इतने ज्यादा पावरफुल हमले की वजह से वो स्पेशल फिश वहीं पे मारी गई थी। और बाइटियान जो कि दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था वो फूजन की पावर से इंप्रेस होते हुए कहता है, मानना पड़ेगा ये लड़की वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर 1 महीने के बाद बैटल अरीना के अंदर मुझे इसे हराना है तो मुझे जल्द से जल्द नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू करना होगा। और ये कहकर बाइटियान दोबारा वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया था। वहीं फूजन ने भी वहाँ पे स्पेशल फिश को पकड़ने के बाद एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे उनको कल्टीवेट करते हुए बहुत ज्यादा समय गुजर चुका था, जिसकी वजह से अब वहाँ पे उस जगह की स्पेशल एनर्जी भी कम होने लगी थी, जो देखकर वहाँ पे मौजूद डिसेबल्स कहते हैं कि शायद अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। लेकिन अभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और चारों तरफ वहाँ पे बिजलियां गिरने लगी थी। असल में ये सब वहाँ पे फूजन के ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा था। और इसी तरह कल्टीवेट करते करते वहाँ पे फूजन की स्पिरिट भी बाहर आ गई थी, जो कि देखने से वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसका मतलब था कि फूजन कभी भी किसी के साथ फाइट करते हुए अपनी स्पिरिट को समन कर सकती थी। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स वहाँ पे फूजन की तारीफें करने लगे थे, क्योंकि वाकई फूजन एक जीनियस लड़की थी और उसने जो इतनी कम एज में अचीव कर लिया था उसके बारे में बहुत से लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। पर अभी वो लोग वहाँ पे फूजन की तारीफें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों की नजर वहाँ पे बाइटियान के ऊपर पड़ती है। और वहाँ पे कल्टीवेट करते करते बाइटियान का गोड चक्र भी एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स की आंखें भी बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और अब वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियान की तारीफें करते हुए कहने लगे थे कि ये लड़का तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो बहुत जल्द फूजन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये सिर्फ मास्टर रियलम में था और आज देखो ये यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए मास्टर रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो वहाँ पे शनरू को लगता है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बाइटियान जो कि कभी एक नकारा हुआ करता था वो आगे चलकर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी देखते ही देखते फूजन ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी कल्टीवेशन से उठ जाती है और जब उसकी नजर वहाँ पे बाइटियान के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान होने के साथ
साथ वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। वो खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं ये लड़का तो वाकई एक जीनियस है, बैटल अरीना के अंदर इसके साथ फाइट करते हुए वाकई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन तभी वो एल्डर भी वहाँ पे बाइटियन को सजा दिलवाने के लिए एम्परर को भी अपने साथ ले आया था, जो कि एक लेडी थी। और वहाँ पहुंचकर वो एल्डर गुस्से से बाइटियन की तरफ इशारा करते हुए एम्परर को बताता है कि यही वो लड़का है जिसने हन फेंग और उसके साथियों को मारने की कोशिश की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से इसे सजा देते हुए यहीं पे खत्म कर दे। लेकिन एम्परर उस एल्डर को रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, अभी वो लड़का कल्टीवेट कर रहा है, उसे एक बार अपनी कल्टीवेशन तो पूरी कर लेने दो। और तभी देखते ही देखते बाइटियन वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है। और अभी बाइटियन वहाँ पे अपने ब्रेक थ्रू करने की खुशी मना ही रहा था कि तभी वो एल्डर बाइटियन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्परर खुद यहाँ पे तुम्हें सजा देने के लिए आई है। जिस पे बाइटियन गुस्से से उस एल्डर से कहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने उनको मारने की कोशिश नहीं की थी, फिर अब बिला वजह मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जिस पे वो एल्डर गुस्से से वहाँ पे बाइटियन को कुछ कह पाता उससे पहले ही एम्परर उसे बीच में रोकते हुए बाइटियन से कहती है मेरे कुछ सवालों का जवाब दो और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब ना और हाँ में देना होगा। और ये कहकर एम्परर बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है कि तुमने हन फेंग और उसके साथियों को मारा था। जिस पे बाइटियन कहता है कि हाँ मैंने उनको मारा था, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एम्परर कहती है कि अगर यहाँ का कोई डिसेबल अपने साथी डिसेबल को मारने की कोशिश करे तो ये हमारी लैंड हुबूफ एकेडमी में एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और इस गलती के लिए डिसेबल को बहुत बड़ी सजा भी दी जाती है। पर बाइटियन तो अभी भी वहाँ पे अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सफाई दिए जा रहा था, जो देखकर वो एल्डर गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है लड़के अपनी बकवास बंद करो, तुम जानते भी हो तुम्हारे सामने कौन खड़ी है, तुम अपनी गलती मानो या ना मानो, लेकिन ये साबित हो गया कि तुमने जानबूझ के उन सभी डिसेबल्स को मारा था। उस एल्डर की ये बात सुनकर अब बाइटियन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उस एल्डर से कहता है ओके अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे यहाँ से ले जाकर दिखाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर एम्परर से कहता है देखा आपने ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है, इसे अपने बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। लेकिन एम्परर वहाँ पे उस एल्डर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाइटियन से पूछती है क्या ये सच है कि हजारों साल पुराने सोड मोन्यूमेंट को तोड़ते हुए तुमने उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था। जिसपे बाइटियन हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपनी वो गलती मान लेता है, जो देखकर वो एम्परर बाइटियन से कहते हैं इसका मतलब है कि तुम जब से लैंड हुबूफ एकेडमी में आए हो तुम तब से लेकर अब तक गलतियां करते हुए चले आ रहे हो और तुमने जिन डिसेबल्स को मारा है वो सभी के सभी हमारी लैंड हुबूफ एकेडमी के कोर डिसेबल्स थे, जिसके लिए हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ क्योंकि तुम्हारे मुताबिक तुमने कोई गलती नहीं की इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी छूट देती हूँ। अगर तुम यहाँ पे मेरे एक छोटे से टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। पर हाँ मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि ये टेस्ट इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जिस पे बाइटियन बहुत ही एटीट्यूड से एम्परर से कहता है कि मैं चुनौती से नहीं डरता, आप बस मुझे अपने टेस्ट के बारे में बताएं। जिस पे एम्परर बाइटियन से कहती है ओके अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से पूरे 1 महीने के बाद बैटल अरीना के अंदर तुम्हारी क्वान के साथ फाइट होगी जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा और उसके अगले महीने तुम्हारी जाओ के साथ फाइट होगी और अगर तुमने उस फाइट को भी जीत लिया तो फिर उसके महीने तुम्हारी फूजन के साथ फाइट होगी। ये तीनों हमारी लैंड हुबूफ एकेडमी के टॉप 3 जीनियस डिसेबल्स हैं और अगर तुमने इन तीनों डिसेबल्स को हरा लिया तो तुम डायरेक्ट हमारी लैंड हुबूफ एकेडमी के नंबर 1 जीनियस डिसेबल बन जाओगे और ऐसा होते ही तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। एम्परर की ये बात सुनकर वो सभी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी वहाँ पे अपने मन में कहने लगे थे इस बाइटियन की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी निकली, एम्परर ने खुद इसे यहाँ पे अपनी गलतियों को खत्म करने के लिए एक मौका दे दिया। तभी बाइटियन एम्परर से कहता है ओके मुझे आपका ये चैलेंज मंजूर है, लेकिन अगर मैं ये चैलेंज जीत गया तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पे एम्परर उससे कहते हैं क्योंकि तुम्हारा ये कंपटीशन अगले 3 महीनों तक लगातार चलने वाला है तो इसलिए तुम कल्टीवेट करने के लिए हमारे फिनिक्स टेंपल में जा सकते हो। एम्परर की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे खुशी खुशी इसके लिए मान गया था, क्योंकि फिनिक्स टेंपल के अंदर कल्टीवेट करना कोई आम बात नहीं थी। और तभी बाइटियन वहाँ पे एम्परर से कहता है कि मुझे आपका ये सारा चैलेंज मंजूर तो है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं क्वान से अगले महीने नहीं बल्कि कल ही फाइट करना चाहता हूँ। आप कल के कंपटीशन के लिए बैटल अरीना को तैयार करवा दें। बाइटियन की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि शायद इस लड़के को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है जो ये क्वान के साथ अगले महीने की बजाय कल ही फाइट करना चाहता है। बाइटियन की ये बात सुनकर एम्परर उससे कहती है ओके अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, कल ही तुम्हारी बैटल अरीना के अंदर क्वान के साथ फाइट होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी दे देना चाहती हूँ। तुमने तो जस्ट अभी मार्शल रियलम में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन क्वान ऑलरेडी मार्शल रियलम के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुका है, तो क्या तुम अब भी कल ही उसके साथ फाइट करना चाहोगे। जिस पे बाइटियन एम्परर से कहता है कि जो भी है मैं कल ही उसके साथ फाइट करूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर एम्परर वहाँ से अपने लोगों के साथ चली गई थी, जिसके जाते ही फूजन वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उससे कहती है लो जो मैं चाहती थी वो एम्परर ने हमारे लिए और ज्यादा आसान कर दिया। जिस पे बाइटियन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बस 3 महीने और वेट कर लो, 3 महीनों बाद बैटल अरीना के अंदर हम दोनों आमने सामने होंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बाइटियन को क्वान के रूम के अंदर देखते हैं जहाँ बाइटियन क्वान से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन क्वान तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। पर बाइटियन वहाँ पे क्वान के कल्टीवेशन रिसोर्सेज को देखते हुए उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और तभी बाइटियन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उनमें से एक जेट स्लिप को चेक करने लगता है और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे उस जेट स्लिप को चेक करता है तो बाइटियन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब उस जेट स्लिप के अंदर ऐसा क्या था ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हम बाइटियन को देखते हैं जहाँ उसे भी पता चल चुका था कि कल बैटल अरीना के अंदर उसकी बाइटियन के साथ फाइट होने वाली है और ये पता चलते ही कौन गुस्से से कहता है फाइनली जिस मौके की मुझे तलाश थी वो कल मुझे मिलने ही वाला है, बस एक दिन की और बात है, उसके बाद मैं उस बाइटियन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है और आज वहाँ पे लैंड हुबूफ एकेडमी के सभी मास्टर के साथ साथ सभी डिसेबल
फॉलोअर्स भी इकट्ठा हुए थे क्वान और बाइटियन की फाइट देखने के लिए। पर वहाँ पे सभी को यही लग रहा था कि क्वान बहुत ही आसानी से ये फाइट जीत जाएगा, क्योंकि क्वान और बाइटियन की कल्टीवेशन के बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा था। और तभी देखते ही देखते क्वान और बाइटियन बैटल अरीना के अंदर आते हुए वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। और तभी अचानक ही क्वान वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाइटियन से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, जो तुम 1 महीने के बजाय आज ही मुझसे फाइट कर रहे हो। और ये कहकर क्वान ने वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए बाइटियन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन बाइटियन ने भी वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर क्वान को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए बाइटियन की तरफ वो भी वहाँ पे अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। और जैसे क्वान वहाँ पे अपनी फोर्स स्पिरिट बीस्ट से बाइटियन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो बाइटियन ने वहाँ पे अपने आइस एलिमेंट वाले जेट स्नेक का यूज करते हुए क्वान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था। जो देखकर तो वहाँ पे किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर बाइटियन क्वान से कम पावरफुल होते हुए भी उसके ऊपर भारी कैसे पड़ रहा है। और उन सभी की ये बातें सुनकर अब क्वान का गुस्सा भी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने फायर एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए उस बर्फ को वहीं पे तोड़कर बाहर आ गया था। और बाहर निकलते ही क्वान अचानक ही बाइटियन को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाइटियन ने उल्टा वहाँ पे उसे ही पंच मारते हुए पीछे की तरफ गिरा दिया था। लेकिन क्वान यहाँ पे भी नहीं हार मानता और वो एक के बाद एक वहाँ पे काफी सारे हमले बाइटियन के ऊपर करता है। लेकिन बाइटियन ने वहाँ पे उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद बाइटियन गुस्से से उसे कहता है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।